राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको लड्डू गोपाल का मंदिर सेट करना बताऊंगी। किस प्रकार मैंने अपने लड्डू गोपाल का मंदिर डेकोरेट कर रखा है और कहां पर और किस जगह पर कर रखा है और किस पर कर रखा है। काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि आपने ये लड्डू गोपाल का जो मंदिर है वो कहाँ पर लगा रखा है। तो सुबह सवेरे कार्तिक स्नान करने के बाद मैंने यहाँ पर तुलसी माता की पूजा अर्चना कर ली है। सुबह के 4:30 बजे मैं जगती हूँ। उसके बाद मैं तुलसी माता की पूजा अर्चना करती हूँ। स्नान करने के बाद मैं कार्तिक की कथा पढ़ती हूँ, भगवान गणेश की कथा पढ़ती हूँ और तुलसी माता की कुछ भजन गाती हूँ, तुलसी माता की आरती करती हूँ। तो ऐसे करके परिक्रमा लगाती हूँ। इस प्रकार मैं कार्तिक स्नान करती हूँ। उसके बाद मैं आ गई हूँ लड्डू गोपाल के पास में, लेकिन अभी 5:30 बजे हैं, 5:30 बजने वाले हैं, बजे नहीं हैं, तो मैं लड्डू गोपाल को नहीं जगाऊंगी। और पीरियड्स के टाइम पे मैं लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करती हूँ, बच्चे करते हैं, मेरे हस्बैंड करते हैं या तो मंदिर की जो स्थिति है कुछ ऐसी ही करती है। बच्चों ने पूजा अर्चना करते हैं, सारा सामान ठीक से नहीं रख पाते हैं जगह पर, तो इसलिए सोचा क्यों ना लड्डू गोपाल के मंदिर की भी हम क्लीनिंग कर देते हैं, यानी रूम की क्लीनिंग कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लड्डू गोपाल को जगा लेते हैं, क्योंकि उनको डिस्टर्ब होगा, बार बार टेबल हिलेगी, जिस जगह से हम सामान हटाएंगे उसकी आवाज़ भी जाएगी। तो टाइम भी हो चुका है अपने लड्डू गोपाल को जगाने का, इनको जगा देते हैं। बहुत ही प्यार के साथ हम अपने लाला को घंटी बजाकर, ताली बजाकर या कोई भजन गाकर आप अपने लड्डू गोपाल को उठा सकते हैं। लड्डू गोपाल को प्यार के साथ जगाने के बाद मैं इनको एक जगह विराजमान कर दूँगी, क्योंकि मुझे मंदिर की आज क्लीनिंग करनी है। तो मैंने जो रेड वाला कपड़ा है वो पहले ही बिछा दिया था, बाकी का सामान हटा दिया है। जो लड्डू गोपाल की हमने रजाई बनाई थी वो लड्डू गोपाल को उड़ा करके हम बिठा देंगे, जिससे सुबह सुबह उठते हैं तो हमें भी सर्दी लगती है, तो हमारे लड्डू गोपाल को भी सर्दी ना लगे। तो इस तरीके से मैं इनको उठाकर यानी उड़ा दूंगी और इसको बेड को मैं उठाकर कहीं और रख दूंगी, जिससे मैं अपने मंदिर की अच्छे से क्लीनिंग कर सकूं। तो मैंने यहाँ पर ये लड्डू गोपाल का जो पूरा एरिया है, रूम है, इसको पहले ही सारा सामान हटा दिया है। और उसको दूसरा जो कपड़ा बिछाया था मैंने पहले, उसको मैं धोने के लिए रख दूँगी, मैं उसको धो दूँगी। उसके बाद जो मेरे पास कई सारे इस तरीके के रेड कपड़े हैं जिनको मैं अदल बदल करके बिछाती रहती हूँ लड्डू गोपाल के मंदिर में। तो सबसे पहले जो छोटा वाला बेड है उसको हम लगा देते हैं। एक बार मेरे पास कमेंट आया था कि लड्डू गोपाल के ये ग्रीन वाले बेड पर आप क्यों नहीं सुलाते हैं, तो ये लड्डू गोपाल के अकॉर्डिंग छोटा होता है। तो काफ़ी सारे लोगों का ये भी पहले कमेंट आता था लड्डू गोपाल इस पर नहीं आ पाते हैं ठीक से, थोड़ा बड़ा बेड बनाइएगा। तो मैंने बड़ा बेड बना करके आप अपने लड्डू गोपाल को उसी पर सुलाती हूँ, दोनों बहुत ही आराम से उस पर आ जाते हैं। पर मेरा ये लड्डू गोपाल का जो छोटा वाला बेड है मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैंने किसी को दिया भी नहीं और मैं इसे अपने लड्डू गोपाल के रूम में ही रखा रहने देती हूँ। बहुत ही सुंदरता इससे बढ़ती है लड्डू गोपाल के रूम की भी। जो भी सारी चीज़ें हैं लड्डू गोपाल की वो सारी चीज़ें मैं रख दूँगी। लड्डू गोपाल का सिंहासन, लड्डू गोपाल के दोनों सोफ़े रख दूँगी और जो मैंने गमले ला रखे हैं वो भी रख दूँगी। और मोर पंख तो लड्डू गोपाल के मंदिर में बहुत ही आवश्यक है। जिन लोगों के पास लड्डू गोपाल के मंदिर में यानी लड्डू गोपाल के पास में मोर पंख नहीं है तो आप ज़रूर अपने मंदिर में मोर पंख रखिएगा। और इस तरीके से मैंने लड्डू गोपाल का सारा सामान सेट कर दिया है, बेड भी लगा दिया है, चारपाई भी लगा दी है और जो मैट है ग्रीन वाली वो भी मैंने बिछा दी है झाड़ करके। अब हम लड्डू गोपाल के बेड पर जो बिस्तर है उसको झाड़ के हम बिछा देंगे। तो इस तरीके से जो भी लड्डू गोपाल के मैंने बिस्तर बनाए हैं वो भी अदल बदल करके मैं बिछाती रहती हूँ और पिलो लगा देंगे। बहुत ही सुंदर सा हमारे लड्डू गोपाल का बेड तैयार हो जाएगा। उसके बाद में हम लड्डू गोपाल को अपने को स्नान कराएंगे। तो पहले ही मैं सारी चीज़ें तैयार करके रख लेती हूँ, जिससे लड्डू गोपाल को वेट ना करना पड़े। उनकी सारी ज्वेलरी, कपड़े, जो भी मुझे नहलाना होता है लड्डू गोपाल को, सारी ही चीज़ें पहले ही निकाल के रख लेती हूँ। तो गौ माता भी हमने यहाँ पर विराजमान कर दी हैं। लड्डू गोपाल की सेवा जो भी लोग करते हैं उनके पास गौ माता होना ज़रूरी है। चाहे तो आप लड्डू गोपाल के लिए गौ माता पत्थर की लेके आए, यानी सफ़ेद मार्बल पत्थर की, अष्ट धातु की ला सकते हैं, पीतल की ला सकते हैं, चांदी की ला सकते हैं, लेकिन गौ माता होना ज़रूरी होता है। क्योंकि हमारी गैर हाजिरी में जब हम सेवा नहीं कर पाते हैं तो गौ माता सेवा करती हैं उनकी। तो लड्डू गोपाल का हमारा सिंहासन, बेड सभी सज चुका है और जो हमने चौकी बनाई थी वो भी लड्डू गोपाल के हम सिंहासन के आगे रख देंगे, क्योंकि जब दीपक जलाती हूँ मैं तो इस पर वो प्लेट रखती हूँ। और लड्डू गोपाल के लिए इस बाल्टी में पानी रख देते हैं हम, उसमें तुलसी दल रख देते हैं, जिससे लड्डू गोपाल को जब भी प्यास लगे तो
पानी पी लें। और लड्डू गोपाल के लिए थोड़ा सा भोग रख देते हैं, कुछ भी आप रख सकते हैं। ये मैंने टिफ़िन लड्डू गोपाल के लिए बनाकर रखा है। इसमें मैंने बादाम रख दिए हैं और जो भी भोग रखे हैं आप उसमें तुलसी दल ज़रूर डालिएगा। और उसके बाद में हम ये जो भोग रखते हैं वो बच्चों को घर में किसी भी सदस्य को दे देते हैं खाने के लिए, घर में बांट सकते हैं आप। तो इस प्रकार लड्डू गोपाल का हमारा सारा जो रूम है वो डेकोरेट हो चुका है। क्लीनिंग हमने लड्डू गोपाल के रूम की कर दी है। तो देखिए लड्डू गोपाल का जो रूम है मैंने ज़मीन पर ही जो टेबल होती हैं बच्चों की स्टडी वाली वो मैंने लगा रखी हैं। एक चौकी है और एक स्टडी टेबल है बच्चों की, उस पर मैंने लड्डू गोपाल का पूरा रूम डेकोरेट कर रखा है। बाकी के जो देवी देवता हैं भगवान है वो मैंने ऊपर मंदिर लगा रखा है उसमें है। और काफ़ी सारे भक्तों को मेरे लड्डू गोपाल का रूम बहुत पसंद आता है। बहुत सारे कमेंट आते हैं लड्डू गोपाल के लिए, लड्डू गोपाल के रूम के लिए बहुत सारे कमेंट आते हैं, बहुत पसंद करते हैं लड्डू गोपाल के रूम को। बस आप लोगों का आशीर्वाद और लड्डू गोपाल का आशीर्वाद बना रहे। हम लड्डू गोपाल की सेवा इसी प्रकार भाव से करते रहेंगे। जो लड्डू गोपाल को चीज़ चाहिए होती है वो स्वयं ही हमारा भाव ऐसा कर देते हैं, वो अपने लिए मंगा ही लेते हैं या बनवा लेते हैं। तो कमेंट करके आप सभी लोग ज़रूर बताइएगा आप लोगों को हमारे लड्डू गोपाल का रूम कैसा लगा। अच्छा लगा है तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे।